हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का क्या अर्थ है, वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। जो बोलने का विषय होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। अतः इसकी परिभाषा, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे सोनिया खेल रही है। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय क्या है? सोनिया, अर्थात सोनिया जो है कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। अब हम करेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे राजीव सोता है, यह एक अकर्मक क्रिया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, यह एक सकर्मक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का मुख्य केंद्र है, क्योंकि सोता है वो भी राजीव है और पुस्तक पढ़ता है वो भी राजीव है। तो यह वाक्य कैसे हुए? ये दोनों वाक्य कर्तृवाच्य हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे सोनिया से गीत गाया गया। कर्मवाच्य की ये पहचान है कि इसमें से के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने कहा, जैसे सोनिया से गीत गाया गया। सोनिया के बाद क्या हुआ? से का प्रयोग हुआ। इससे हमें पता चल रहा है कि ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य के और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, इसमें कर्ता का लोप है। उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? पतंग कर रही है। कार्य क्या हो रहा है? उड़ना हो रहा है। रोगी को दवाई दे दी गई, इसमें भी कर्ता का लोप है। इसमें जो है दवाई देना क्रिया है, जो कर्म है वो दवाई देना हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य हैं। इन तीनों वाक्यों में कर्म क्या हुआ? गीत, पतंग और दवाई, ये तीनों में कर्म हुए हैं और ये ही जो है वाक्य के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। जैसे मुझसे अदृश्य देखा नहीं जाएगा, मोहनी से भोजन न हो सका। तो इनमें भी जो है ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इनमें कर्म से चला और सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं, इसलिए यह भाववाच्य है। भाववाच्य में मेन जो है उसके भाव ही प्रधान होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तथा कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।